अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार हसन। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो जो आज की वीडियो है इसका टाइटल है टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार कंपनीज इन इंडिया 2020। तो ये जी आज की वीडियो का टाइटल है। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। दोस्तों, कार किसे पसंद नहीं, चाहे एक मिडिल क्लास आदमी हो या फिर कोई धन कुबेर, सभी कार्स को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं और हर कोई अपने अपने बजट के हिसाब से कारों को ही सपने के रूप में चुनते हैं। और आज हम आपको 10 ऐसी कार कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका दबदबा पूरे भारत में है। और दबदबा ना सिर्फ महंगी कारें बेचने का, बल्कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर रखने का भी। और इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इन 10 कार कंपनियों में से अपनी पहली कार के रूप में किसे चुनेंगे, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, नंबर 10 पर है वॉक्सवैगन इंडिया। अब वॉक्सवैगन जैसी रॉयल कंपनी को 10वें नंबर पर पाकर चौंकिएगा मत, क्योंकि यह वीडियो इंडियन मार्केट में अपने पंख फैलाने वाली कंपनियों के बारे में है। अभी तो यह 10वें नंबर की कार है। आप पक्का चौंक जाएंगे जब पहले नंबर की कार और उसके मार्केट शेयर के बारे में आप जानेंगे। दरअसल वॉक्सवैगन एक जर्मन कंपनी है और कुछ लग्जरी कारें जैसे कि ऑडी, बेंटले, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, डुकाटी, यह सभी वॉक्सवैगन की ही ब्रांड्स हैं। और वॉक्सवैगन कंपनी का भारत में पहला कदम 2001 में स्कोडा के रूप में पड़ा और फिर वॉक्सवैगन ग्रुप में आगे चलकर ऑडी, लैम्बोर्गिनी और पोर्श जैसी कारें भी ऐड होती रही। और इस ब्रांड का हेडक्वार्टर जहां पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, वहीं इस ब्रांड के गाड़ियों को बनाने का प्लांट्स पुणे और औरंगाबाद में है। और अगर बात की जाए भारतीय मार्केट के अंदर इसकी हिस्सेदारी की, तो वॉक्सवैगन कारों के मार्केट का 1% शेयर रखता है। और कुछ इसी तरह से नंबर 9 पर है निशान इंडिया। अपने बेहतरीन इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध निशान एक जापानीज कंपनी है और इसने भारत के अंदर 2005 में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। और फिर बहुत ही तेजी से अपनी एसयूवीज और एमयूवी के लिए यह ब्रांड फेमस हो गया। और यह कंपनी भारत के अंदर निशान और डस्टन, दो अलग अलग ब्रांड नेम के साथ कार्स का उत्पादन करती है। और दोस्तों, निशान ने भारत के अंदर कारों का उत्पादन करने के लिए अपने ग्लोबल अलियांस पार्टनर रेनॉल्ट की सहायता ली और फिर $990 मिलियन का खर्च करते हुए चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली। और इंडियन मार्केट में निशान का शेयर 1.08% है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से नंबर 8 पर है रेनॉल्ट इंडिया। दरअसल रेनॉल्ट एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में स्थित है। और इस ब्रांड को आमतौर पर रेनो के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, रेनो ने साल 2005 में भारतीय बाजार में अपना कदम रखा और देखते ही देखते यह इंडिया के टॉप 10 कार कंपनीज में शामिल हो गया। और रेनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भारत में हेडक्वार्टर चेन्नई में मौजूद है। और दोस्तों, रेनॉल्ट का ही बजट कार क्विड मार्केट में काफी तेजी से फैल चुका है। इसके अलावा रेनॉल्ट ही डस्टर और ट्रिबर जैसी कारों का भी उत्पादन करती है। और इंडियन मार्केट में रेनॉल्ट की हिस्सेदारी 2.36% के आसपास है। और कुछ इसी तरह से नंबर 7 पर है फोर्ड इंडिया। वैसे शायद ही कोई कार प्रेमी होगा जो कि फोर्ड की कारों का दीवाना ना हो। अपने इंजन और इंटीरियर के लिए पहचानी जाने वाली इस कार कंपनी की इंडिया में एंट्री साल 1995 में हुई। और यह कंपनी भारत के चेन्नई, तमिलनाडु और गुजरात में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आज के समय में फोर्ड फिगो, न्यू फोर्ड एस्पायर और फोर्ड फ्रीस्टाइल की तरह ही कई सारे फोर्ड की कारें मार्केट में काफी तेजी से फैल रही हैं। और यही वजह है कि फोर्ड भारत के अंदर 2.75% मार्केट शेयर के साथ कार्स के मामले में 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से नंबर 6 पर है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। दरअसल टोयोटा जब भारत के अंदर 1997 में आई थी, तब उस समय 89% शेयर टोयोटा के थे और 11% शेयर किर्लोस्कर ग्रुप के। और दोस्तों, फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी फेमस गाड़ियां भी टोयोटा कंपनी की है। और टोयोटा 80,000 यूनिट कारों का हर साल ही प्रोडक्शन करती है।
साथ ही इसके 2 प्रोडक्शन प्लांट्स बिदादी और बेंगलोर कर्नाटका में मौजूद हैं। और दोस्तों टोयोटा अपने टफ इंटीरियर और बेहतरीन इंजन के लिए जाना जाता है। और उसके मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो भारत में यह 4.46% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है। और कुछ इसी तरह से नंबर 5 पर है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड। बेसिकली होंडा एक जापानीज कंपनी है जो कि अपने टॉप इंटीरियर और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। और यह कंपनी साल 1995 में भारत में दाखिल हुई और फिर धीरे धीरे यह भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार कंपनीज में शुमार हो गई। दरअसल भारत के अंदर ग्रेटर नोएडा और तापोकारा राजस्थान में होंडा के कार्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और यह ब्रांड होंडा सिविक, होंडा सिटी और होंडा अमेज जैसे कारों के लिए जाना जाता है। और इसकी हिस्सेदारी भारत के अंदर 5.44% के आसपास है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से नंबर 4 पर है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब अगर कार्स की बात हो रही है और टाटा का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स में टाटा मोटर्स टॉप की लिस्ट में शामिल है। और टाटा खास करके अपने बिल्ड क्वालिटी और दमदार इंजन्स के लिए जानी जाती है। और टाटा कंपनी ना सिर्फ कार बनाती है बल्कि ट्रक्स, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स का भी उत्पादन करती है। और दोस्तों आज के समय में टाटा टियागो, टाटा नेक्सॉन और टाटा हैरियर जैसी कारें पूरे मार्केट पर ही अपना कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ साल पहले तक कार के मार्केट में टाटा काफी बदनाम था, लेकिन अब दोबारा से टाटा मोटर्स अपनी शानदार कारों के लिए जाना जा रहा है। और इसी वजह से इंडियन मार्केट में फिलहाल तो टाटा का शेयर कार के मामले में 6.85% के आसपास है, लेकिन जल्द ही आप इसे काफी तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे। और दोस्तों कुछ इसी तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर 3 पर है। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की सबसे पुराने ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है और यह साल 1947 में भारत के अंदर स्टार्ट की गई थी। दरअसल इस कंपनी को एसयूवी और दमदार इंटीरियर्स के लिए जाना जाता है। साथ ही इसके पावरफुल इंजन्स इस कंपनी को और भी आगे लेकर जाते हैं। और दोस्तों महिंद्रा की XUV 300, स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी गाड़ियां मार्केट में खूब बिकती हैं। और यही वजह है कि 7.53% मार्केट शेयर के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से नंबर 2 पर है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड। दरअसल हुंडई एक साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर है और इसने 1996 में भारत के अंदर कदम रखा था। और हुंडई ने सेंट्रो के रूप में अपना पहला प्रोडक्ट भारत में लॉन्च किया था। और फिर पहली कार के लॉन्चिंग के बाद से ही यह कंपनी अभी तक भारत के कार मार्केट में राज कर रही है। और हुंडई की कारें भारत में बनकर मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी भेजी जाती हैं। साथ ही इस कंपनी की सेंट्रो, ग्रैंड i10 नियोस, i20 और क्रेटा जैसी कारें भारत के अंदर धूम मचा रही हैं। और हुंडई का मार्केट शेयर 16.14% के आसपास है, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी जो पहले नंबर पर है वह कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी है। दरअसल मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसे कि पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, यह एक सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनी है जापानीज कार मैन्युफैक्चरर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की। और 1982 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करके यह मारुति सुजुकी बनी। दरअसल 80 के दशक से ही मारुति सुजुकी अपने कार्स को मिडिल क्लास फैमिली से लेकर अपर क्लास के लोगों तक पहुंचा रही है। और दोस्तों मारुति सुजुकी की कारें न सिर्फ प्राइस में एवरेज होती हैं बल्कि इसके इंजन और बॉडी को भारतीय रोड के हिसाब से बनाया जाता है। और मारुति सुजुकी के मार्केट शेयर को जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर इसका मार्केट शेयर 51.22% है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। हालांकि अब यह कार कंपनी अपने कमजोर बॉडी को लेकर धीरे धीरे लोगों से ट्रस्ट खोती जा रही है। लेकिन अगर मार्केट में मारुति सुजुकी को बने रहना है तो फिर अपने बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही होगा। बहरहाल यह थे टॉप 10 कार ब्रांड्स जो कि भारत में सबसे ज्यादा बिकते हैं। बाकी आपके पास किस कंपनी की कार है या फिर किस कंपनी के कार्स को आप खरीदना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी वीडियो ही ख़त्म। तो ये कि टॉप 10 जो कार कंपनीज हैं इंडिया में, ये उनके बारे में वीडियो थी।
और बड़ी कमाल की जो है वो मुझे कारें देखने को आज मिली। तो क्या कहेंगे भाई वकास आज नहीं ये जो अप्रिशिएट करता हूँ बहुत, यानी कि अच्छा उन लोगों के पास इतनी यानी कंपनी की कारें आखिर सेल होती है तो उन लोगों ने उधर बनाई हुई है ना, बस सेल मतलब कि वो उनकी जो आबादी है इंडिया की बहुत बड़ी है। वो 100 करोड़ से 120 करोड़ तक उनकी आबादी है। तो उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करती है और वो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, अच्छी बात है। दूसरे ममालिक में इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। आपको इसमें से कौन सी जो कंपनी की जो कार है वो ज्यादा पसंद आई है? मेरी तो फेवरेट होंडा है। होंडा है। होंडा है। मैंने जो देखी थी निशान की, निशान कंपनी है ना, वो अमेरिकन ब्रांड है। नहीं वो मेरे ख्याल में शायद निशान कंपनी की जो है वो ना अच्छा कारें, brand है। वो बड़ी मुझे बड़ी दिलकश उसके कलर भी और उसकी जो बनावट थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। निशान और टाटा। हाँ, टाटा जो है वो तो इनकी मैं समझता हूँ कि टाटा साहब जो है वो तो इंडिया के लिए एक फरिश्तानुमा इंसान है कि जो इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे इसी हैं। तरह है। वो जो स्टार्टअप्स हैं उनको वो ग्रो कर रहे हैं अपने मुल्क में, और जो ब्रांड हैं उनको ग्रो करने में दूसरों लोगों की वो मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ब्रांड जो है वो मुतारफ करवाए हैं, वो कमाल की है। उनकी ये जो कार भी मैंने देखी ये भी अच्छी थी, जो वो खुद मतलब कि एक ये इंडिया की खुद की जाती जो है वो टाटा ये कंपनी है, ये ब्रांड है। तो दूसरे जो है मैं नहीं समझ सका, ये हमारे मुल्क में भी ये हुंडई और सुजुकी ये होते हैं, ये कैसे काम करते हैं मुझे इसकी समझ नहीं आई। मतलब कि इधर मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते, बाहर से बनकर आते ये इंपोर्ट करते हैं हमारे मुल्क Import ही में। करते हैं पाकिस्तान। अच्छा, ये जो इंडिया वाले हैं इसलिए उन्होंने ना- महंगी है ना कार, इधर बने तो सस्ती है। इंडिया में अच्छा बहुत वो सस्ती ऐसे है, कार मैं जो समझ सका हूँ कि जो जापानीज कंपनी है वो उसने इंडिया में आकर अपना जो है ना वो सेटअप लगाया और वो इंडिया की मदद से वो अपनी जो कार है वो तैयार कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका की भी कंपनीज जो हैं, फ्रांस की भी जो कंपनीज हैं, जैसे वो बता रहे थे कि जितनी भी कंपनीज हैं मेरे ख्याल में उन्होंने यहाँ पर अपने प्लांट लगाए हुए हैं और वो वहाँ पर तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी प्लांट लगे तो कार बहुत सस्ती है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वो मेहरान ही नजर आती है और तो कोई नजर नहीं आती मेरे ख्याल में, वही है मेहरान इधर बनती है। मेहरान मेरे ख्याल में बनती है। एक और सुजुकी तो कोई कंपनी नहीं है जो मैन्युफैक्चर करती है पाकिस्तान में, और तो सुजुकी- कोई भी नहीं है। नहीं सुजुकी में भाई मेरे ख्याल में दरअसल बनती है। बात ये है, इंडिया बहुत बड़ा है, हाँ। काफी अमीर लोग रहते हैं, हाँ। यानी कि कंपनियों का अच्छा काम है, अच्छा खासा लोग पसंद करते हैं और खरीदते हैं। खरीदते भी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। नहीं, ये बहुत बात ज्यादा नहीं है। इमरान खान साहब ने ये पीछे जा एक दो कंपनी है एमजी और दूसरी एक वो और एक है। मलेशिया की वो है, वो इधर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसलिए वो मलेशिया की इतनी क्या मतलब यार क्वालिटी वो होगी मेरी वो- बात सुन ले, जो हकीकत है वो बोलनी चाहिए। वो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हाँ। ठीक है ना, उनके पास ये इतनी कंपनी उधर खुद तैयार कर रही है। मतलब कि उन्होंने कंपनी मुल्क को के अपने अंदर। मुल्क में प्लांट लगवाकर अपनी मदद के हाँ, अब तहत जो है- अपने नाम के उन्होंने ब्रांड तैयार करवा के वो क्या मलेशिया का क्या नाम है, मुतीर मोहम्मद, इस तरह मुझे नाम है हाँ। उसका, वजीर आजम जो सदर है, मुझे उसने जो पिछली दफा दौरा था ना पाकिस्तान का, उसके अंदर उसने ये अनाउंसमेंट की थी इधर जो कंपनी, गाड़ी- हाँ, प्लांट भी- लगाएंगे, हाँ, इधर बनाएंगे। वो तैयार हो रही है, इधर सेल भी हो रही है, अच्छी कंपनी हाँ, होगी। फिलहाल तो पाकिस्तान में सिर्फ मेहरान ही तैयार होती है, वो भी पुराने मॉडल की है मेरे ख्याल में। MGP इधर उसको भी नहीं नहीं नहीं, चेंज कर दिया है अभी चेंज अब। कर हाँ, दिया। चेंज मैंने कर जो तो दिया। देखी है वो मेहरान जो वो पुराना जो मॉडल है वो सदियों से लगा रहा है, वही मैं तो देख रहा हूँ। लेकिन ये मैं तो कमाल है कि हमने तो ये- पहली बार नाम सुने इतने ब्रांड, जो हम तो 3-4 हाँ, सुनते थे, अ, हुंडई, इस- सुजुकी, टोयोटा। नहीं ये तो जो ब्रांड है ये टाटा तो सुनते थे, इंडिया की बहुत अच्छा ब्रांड है। हाँ, निसान है निसान- और निसान हुंडई भी है, पाकिस्तान में है। मारुति सुजुकी तो हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन ये हम इंपोर्ट ही करते हैं मेरे ख्याल में, बनाते नहीं है, कोई प्लांट नहीं है ये, तो वो खुद तैयार करते हैं। और उसकी वो उनकी एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे मैं वो समझो फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका को भी सेल करते हैं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बोल ऑस्ट्रेलिया रहे को, हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया को भी उसको सेल करते हैं। उनको भी यानी कि ये उनको भी सेल करते हैं और बड़ा कमाल का इनका जो ये काम है। तो इसमें काफी चीजें मुल्क को उनको फायदा होता फायदा है होता है, ना, इकोनॉमी बेहतर होती है हाँ, इससे। बेहतर होती है। जब आपका इसको आप सेल करेंगे उससे जो ज़राए बदला आएगा डॉलर में आएगा मुल्क में, इसी तरह तो डॉलर में आप बेचेंगे तो उससे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होती है। और बड़ी सही। अच्छी चीज है ये
हमारे मुल्क में तो अभी तक ऐसे कोई नहीं है। नहीं, उम्मीद करते हैं कि हालात अगर कोई अच्छे हो होंगे रहे बेहतर हैं, तो अल्लाह पाक का उम्मीद बड़ी है अच्छी इंशाल्लाह। चीज़ें हैं ये। तो मैंने जो देखी, जो निसान कंपनी की है ना, मेरे ख्याल में मुझे तो वो बड़ी सूट की थी। वो छोटी सी कह रहे थे और बड़े उसके जो डिज़ाइन थे वो बड़े अच्छे थे और कलर भी बड़े अच्छे थे। तो ये जो मारुति सुजुकी है, ये तो वो कह रहे थे इसकी नंबर 1 पर आई है, लेकिन इसके जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो पुराने ही हैं और इसकी इतनी मेरे ख्याल उसकी प्राइस भी कम होती है और वो पायदार भी अच्छी होती दरअसल है। पता क्या बात कॉन्फिडेंस है, हकीकत ये वो बहुत चीजें बनाती हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम्म। उनके पास जो बाइक है उनका डिजाइन जो है ना, हमारे पास 70 है ना, होंडा की वो भी हम import करते वही हैं जापान import, से, मेरी import बात करते हैं। सुन, सेम टू सेम वही चीज होती है। अच्छा, जहाँ उधर इंडिया में बनते हैं उनकी शेप मुकम्मल तौर पे चेंज होती है, यानी कि बड़े फैंसी और खूबसूरत बाइक खूबसूरत बनते बनते हैं। हैं। ये चीजें हैं बड़ी वो हमसे आगे हैं इन चीजों में। इस चीज पर हमें उनको अप्रिशिएट करना तो इसी चाहिए तरह है। इंडिया और बड़ी अच्छी ये काम कर रहे ऐसी हैं हो। और ऐसे करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की इकानमी जो है वो बेहतर हो सके। तो ये जी इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर इतनी 10 कंपनीज हैं जो मतलब के कार जो है वो बना रही हैं। हमारा जो मिडिल क्लास तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कार हुंडई। भाई उनके लिए वो मिडिल तबके के लिए ये मारुति सुजुकी जो है उनके लिए वो मिडिल तबका भी ले सकता है, लोअर तबका भी ले सकता वो है। इधर कार हुंडई भी इधर कार तैयार करे तो फिर वो मिडिल क्लास के लिए। नहीं, असल में बात ये है कि अगर हम जो भी कंपनीज जैसे इंडिया वालों ने किया है कि जो फॉरेन की कंपनी है, जापानीज जितनी भी हैं, उन्होंने उनके प्लांट जो अपने मुल्क में लगवाए हैं वहां पर लोकल तैयार कर रहे हैं, वैसा ब्रांड तैयार कर रहे हैं जो बाहर बनता है। तो वहां पर जो उसके अखराजात होंगे वो कम होंगे, वहां पे जो लोग हैं उनको सस्ते दामों जो है वो मिलेगी। अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसके जो अखराजात हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के जो अखराजात होते हैं, एक जो उसको इंपोर्ट करने में जो अखराजात पड़ जाते हैं, उससे वो चीजें वो महंगी पड़ जाती हैं। और दूसरे नंबर पर बात ये कि हमें जो पे करना पड़ता है वो डॉलर में पे करना पड़ता है। इसकी वजह से वो जो है वो हमारे यहाँ जो महंगी है, इंडिया में जो कारें हैं वो सस्ती हैं। उसकी वजह मेन है कि वो खुद तैयार करते हैं और उनके जो ब्रांड है वो उनकी बड़ी अच्छी हैं। और बड़ा ही अच्छी, बड़ा दिल खुश हुआ ये वीडियो देखकर, क्योंकि इतनी किस्म की वो कंपनीज हैं और वो बड़ी बड़ी अच्छी जो कारें वो तैयार कर रही हैं। तो विश ऑल द बेस्ट। आज तक इतने ही जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।